नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि स्वर्ण समुदाय के लोग यूजीसी के खिलाफ सड़क पर क्यों उतरे हैं। क्या सरकार समानता के अधिकार को समाप्त करना चाहती है? सबसे पहले हम समझेंगे कि यूजीसी क्या होता है और यह किस तरीका से काम करता है। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सरल भाषा में कहे तो यूजीसी वह संस्था है जो देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को कंट्रोल और सही दिशा देती है। मान लो देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं। अब आपका सवाल उठता है कि कौन सा कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी सही है, किसकी डिग्री की मान्यता अच्छी है, ये सब देख रेख कौन करता है? तो यूजीसी करता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसे होगा, पढ़ाई से लेखा देखा जितना होता है सारा काम कौन करता है? तो यूजीसी करता है। पढ़ाई का स्तर कैसे बेहतर हो, पढ़ाई का स्तर कैसे एक समान किया जाए, ये सारा वर्क यूजीसी का होता है। किस यूनिवर्सिटी को मान्यता देना है, किस यूनिवर्सिटी को कितना पैसा ग्रांट करना है, ये सारा वर्क अगर किसी का होता है तो वो यूजीसी का होता है। आप आसान भाषा में शब्दों समझो कि गांव का चौकीदार कैसे होता है गांव का रखवाली करने के लिए, इसी तरीका से यूजीसी भी एक चौकीदार की तरह काम करता है शिक्षा संस्थान के लिए। बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में किस तरीका से शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, किस तरीका से शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, इसीलिए यूजीसी संस्था को लाया गया था। आइए अब हम समझते हैं कि स्वर्ण समुदाय के लोग सड़क पर क्यों उतरे हैं। आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या रूल बनाया कि स्वर्ण समुदाय के लोग इतनी नाराज हैं, सड़क पे उतर रहे हैं और आंदोलन करने पे मजबूर हैं। हुआ यूं कि एसटी, एससी और ओबीसी को जाति के आधार पे स्वर्ण लोगों के द्वारा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई भेदभाव हुआ तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी और यह सही भी है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वर्ण जाति ही भेदभाव कर रही है, यह सरकार कैसे पता करेगी? सरकार के पास सिद्ध करने का क्या तरीका है? सरकार के पास कौन सा ऐसा लिटमस पेपर है कि वह तय करेगी कि स्वर्ण समुदाय ही एसटी, एससी और ओबीसी के साथ भेदभाव करती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ओबीसी एसटी एससी के साथ भेदभाव कर सकता है, या इसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि एसटी एससी जनरल या ओबीसी पे भेदभाव कर सकता है। स्वर्ण समुदाय के लोग ही भेदभाव करेंगे, यह कैसे तय किया जा सकता है? इसी को लेकर स्वर्ण जाति के लोग और शिक्षक आज सड़क पे उतरे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इससे ब्लैकमेलिंग बढ़ जाएगा। कोई छात्र अगर एक शिक्षक को नहीं पसंद करता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा, ये बोलेगा कि जाति के आधार पे मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा, जाति के आधार पे ऐसे कराया जा रहा है, और उन शिक्षक के खिलाफ फिर कार्रवाई किया जाएगा और उन्हें सजा दिया जाएगा। तो यह कैसा प्रावधान है? मान लो कि कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को ब्लेम करता है जो कि स्वर्ण समुदाय का है, उसने कोई गलती भी नहीं किया है, फिर वह फंस सकता है। आप सोच सकते हो कि यह कैसा नियम बनाया गया है। और यहाँ तक कि है, छात्र अगर शिकायत करते हैं तो शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर एक कमिटी बन जाएगा और 15 दिन के अंदर उस कमिटी उसे रिपोर्ट देगी कि क्या था नहीं था, और अगले 7 दिन में एक्शन ले लिया जाएगा। इससे स्वर्ण जाति के लोग और शिक्षक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनके करियर का नुकसान हो जाएगा। कोई स्वर्ण जाति का स्टूडेंट है और वो पढ़ रहा है, और अगर वो एसटी एससी ओबीसी के द्वारा कोई शिकायत कर दिया जाता है तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। आर्टिकल 14 में बोला जाता है कि सभी को समानता का अधिकार देना है। ये कैसी समानता का अधिकार है? क्या जनरल और स्वर्ण जाति के लोग पीड़ित नहीं है? आप जम्मू कश्मीर का वो हाल भूल गए क्या, जहां पे कभी पंडित लोग ज्यादा हुआ करते थे, जो स्कूल में पढ़ते थे उन्हें स्कूल में मार दिया जाता था, उस पर इतना अत्याचार किया जाता था। इसलिए यह मात्र कहना कि स्वर्ण जाति के लोग, जनरल कोटा के लोग ही निम्न कोटा के लोगों पे अर्थात एससी एसटी ओबीसी के लोगों पे भेदभाव करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, यह कहना कतई सही नहीं है। सरकार को चाहिए कि एक सख्त नियम बनाए कि कोई भी जाति किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न करे। ये होना चाहिए था, ये नहीं कि आप जाति के नाम पे बंटवारा कर दें।
इंडिया एक देश है, इसलिए इस देश में एक ही रूल बनना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आप जाति को बाँटो मत, बल्कि जाति को एक करो। सारे लोगों को ये दिखाओ कि तुम्हारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, सारे लोगों का अधिकार है पढ़ना, और इक्विलिटी लाओ। इक्विटी लाने के नाम पे आप ये जो जाति को बाँटने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मोदी जी बोलते हैं कि बँटो नहीं एक रहो, लेकिन ये कैसे एक रहने की बात कर रहे हैं? यहाँ तो जनरल और स्वर्ण जाति के लोगों को बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं, और उन्हें कोई प्रावधान भी नहीं दे रहे हैं कि आप अपनी गलती किए हैं या नहीं किए हैं, उसे सिद्ध कीजिए। बस ये अधिकार में सुधार की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि इसे सुधार कर सभी जाति के लिए कर देना चाहिए कि जो भी जाति दूसरी जाति के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, अर्थात भेदभाव करे, तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश में स्वर्ण जाति के लोग ही भेदभाव कर रहे हैं और जाति के लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये लाने का रीज़न क्या हुआ? हाल-फिलहाल में ही कॉलेजों में देखा गया कि ऊपर जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, जिसके कारण आत्महत्या हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट देखते हुए यूजीसी को एक गाइडलाइन दिया कि आप इसके खिलाफ एक सख्त नियम बनाइए, जिसमें ये हो कि कोई भी जाति के आधार पे भेदभाव ना करे। इसे देखते हुए यूजीसी ने एक ऐसा नियम बनाया, जिसमें बताया गया कि जितने भी स्वर्ण या जनरल कोटे के लोग हैं या स्टूडेंट हैं, वो कभी भी निम्न कास्ट के स्टूडेंट के साथ, एसटी, एससी, ओबीसी के साथ कोई जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन ना करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा मुद्दा समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।